गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि देश में राफेल आने पर उन्होंने बयान दिया। बोले, हिंदुस्तान का आसमान राफेल की गर्जना से गूंजेगा और देश का सिर सम्मान से बढ़ेगा। सेना पुलिस का मनोबल गिराने वालों को दूसरे देश की नागरिकता लेनी चाहिए। कांग्रेस लगातार झूठ बोलने की कोशिश में लगी है। दिग्विजय सिंह के दल बदल कानून के बयान पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई नेताओं का दल बदल करवाया है। छतरपुर के कोविड सेंटर में कोरोना संक्रमित युवक की फांसी लगाने पर उन्होंने कहा कि युवक घबराया हुआ था, कोरोना संक्रमण को लेकर वो डरा हुआ था। सरकार कोविड मरीजों की मनोचिकित्सकों से काउंसिल करवाने पर विचार कर रही है। 10 दिन के बाद लॉकडाउन पर नहीं, अन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। हिंदुस्तान का आसमान आज राफेल की गर्जना से और देश का माथा आज गौरव से गौरवान्वित होगा। केवल 3 जगह मायूसी होगी, अगर होगी तो, या मातम होगा तो 3 ही जगह होगा, चीन में, पाकिस्तान में और जो सुबह से ट्वीट कर रहे हैं उनके यहाँ। जो लोग रोज सुबह उठकर कभी सेना का मनोबल गिराते हैं, कभी देश के सम्मान और स्वाभिमान को आहत करते हैं, पुलिस का मनोबल गिराते हैं, ऐसे लोगों को तो अच्छा हो कि किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ले लें। कम से कम देश के स्वाभिमान और सम्मान के साथ तो सुबह ही उठ के न खेलें। सुरक्षा जैसे मसलों पर जब इस तरह की बात करते हैं तो वास्तव में अंतर्मन पीड़ा से भर जाता है। क्या सोच का स्तर है, और लगातार एक ही झूठ को बोलने की कोशिश करना, जिसके बारे में तमाम न्यायिक रिपोर्टें आ चुकी हों, जांच रिपोर्ट आ चुकी हों, लेकिन उन्हें तो कैसे भी चर्चा में आना है। पता नहीं आप लोग क्यों स्थान देते हो। मैंने भी वो क्या ट्वीट था कि वो था, वैसे तो कांग्रेस पार्टी में एक बात बताऊं आपको, ट्विटर तक ही सीमित रह गई है वो, और आप लोग स्थान दे देते हो। तो आप टीवी कह लो ट्विटर के साथ, या पेपर कह दो आप। समीर नाम का व्यक्ति है, वो सस्पेक्टेड था, कोविड सेंटर में रखा था। मुझे कैसे हो गया, क्यों हो गया, होना ही नहीं था, इस तरह की बात लगातार कर रहा था। उनके चाचा जी भी कल भी परसों भी मिले थे। समझाने की कोशिश विभागीय कर्मचारियों के द्वारा भी की गई। पॉजिटिव ना निकले, लेकिन उनका डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो क्या आप ये कोविड सेंटर की सुनिश्चित करेंगे कि जो उनकी काउंसलिंग की जाए, मनोचिकित्सकों को कहीं ना कहीं उनके साथ एक काउंसलिंग सेशन हो, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग डर में बहुत ज़्यादा। निश्चित रूप से सुझाव बहुत स्वागत योग्य है, और इस दिशा में भी सरकार विचार कर रही है गंभीरता से। दल बदलू कानून का अच्छी जानकारी तो उनको सबसे अच्छी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष दे देंगे। देश के अंदर सर्वाधिक दल बदल कराए हैं कांग्रेस पार्टी ने। वो चाहे तो इस विषय पर लिस्ट वो जारी कर दे, हम जारी कर देते हैं कि अभी तक कितनी सरकारें इन्होंने दल बदल के गिराई। और ये क्यों लिखते हैं भाई मोदी जी को पत्र, क्यों लिखते हैं संघ के प्रमुख को पत्र, या अमित शाह जी को पत्र, या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र? भाई पहले आप अपनी पार्टी के अंदर तो देखो स्थिति क्या है, वहाँ लिखो। वहाँ के जवाब से असंतुष्ट हो तो और कहीं लिखो। आखिर में हम ही आपका मार्गदर्शन करें क्या? मुझे नहीं लगता है कि इन तारीखों को और आगे बढ़ाना है। शायद कोई और विकल्प पर भी विचार करेंगे, और कोई विकल्प नहीं मिलेगा तब इस विकल्प की सोचेंगे। लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी दूसरे विकल्पों की ओर होगी, न कि लॉकडाउन बढ़ाने की।